अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। 7 माह बाद बिलाखिर पाकिस्तान में आने वाली रेमिटेंसेस बढ़ना शुरू हुई हैं और ये गुज़िश्ता माह $2.5 अरब रही। इससे पहले मार्च सन 2023 में इतनी हमारे यहाँ रेमिटेंसेस आई थी और पिछले साल की बात करें 2022 में तो अगस्त के महीने में $2.70 अरब की रेमिटेंसेस आई थी। सितंबर के महीने में इसहाक डार पाकिस्तान आए और उसके बाद मुसलसल पाकिस्तान की रेमिटेंसेस गिरती चली गई। एक महीने तो ये $2 अरब से भी कम रही थी, जो कि जनवरी का महीना था। आप ग्राफ स्क्रीन पर देख सकते हैं और आज आपको डिटेल में बताएंगे कि क्यों इसहाक डार के जाने के बाद अब दोबारा रेमिटेंसेस बढ़ना शुरू हुई हैं। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया डायरेक्ट फ्लाइट्स का आगाज हो गया है। पहले कजाकिस्तान के साथ डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई थी, अब उज्बेकिस्तान के साथ भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है। तो पहले जो फासला 20 घंटे में तय किया जाता था, अब वो 2 घंटे में तय किया जाने लगा है, जिससे ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ेगी और टूरिज्म भी बढ़ रहा है। ये हम डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे समय डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान में आने वाली रेमिटेंसेस को। हमारी रेमिटेंसेस हर महीने बढ़ रही थी। अगर बात करें सन 2021 की, 2022 की, अगस्त के महीने तक। क्यों? पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले रुपया एक खास लेवल पे था, निस्बतन कंट्रोल था, बहुत तेजी से ना बढ़ा ना कम हुआ, तो रेमिटेंसेस का भाव ठीक था। फिर आए इसहाक डार साहब सितंबर 2022 के अंदर। उन्होंने आके डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक पैरेलल ब्लैक मार्केट उभरी। तो जो लोग पहले लीगल चैनल से पैसे भेजते थे, उन्हें हुंडी हवाले से जब ज्यादा पैसे मिलने लगे तो वो हुंडी हवाले से पैसे भेजने लगे। तो यही चीज अगर आप स्क्रीन पर आने वाले ग्राफ में देखें तो अगस्त के महीने में पिछले साल $2.70 अरब आए थे, सितंबर में $2.40 अरब आए, अक्टूबर में $2.20 अरब, नवंबर में $2.10 अरब, दिसंबर जो अहम महीना होता है $2 अरब और जनवरी के महीने में तो $1.90 अरब आए थे। बिलाखिर फिर हुकूमत की आंखें खुली, उन्होंने जाकर कुछ रेट को ओपन मार्केट पे छोड़ा, तो फरवरी में ये बड़े $2 अरब हुए और मार्च में $2.5 अरब हुए। फिर चूंकि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आई, तो ये $2.5 अरब से नीचे रहे। पिछले महीने अक्टूबर 2023 में ये दोबारा $2.5 अरब हुए हैं। तो अब उम्मीद बन चली है कि पहले जो हमारे फिगर्स आए थे कि शायद हमारी रेमिटेंसेस सिर्फ $25 अरब रहेंगी, वो अब नहीं होगी। अब दोबारा 28 साढ़े 28 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेस हम इस साल अचीव कर पाएंगे। वैसे पाकिस्तान ने सन 2022 के साल में $31 अरब से ज्यादा रेमिटेंसेस वसूल की थी और अगले साल 2023 के लिए जो बेंचमार्क था $35 अरब का था। बदकिस्मती से हम लोग तरक्की करने की बजाय तरक्की माकूस की तरफ चल पड़े, यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड हमारे यहाँ चला, क्योंकि हुकूमतों का कोई कंट्रोल नहीं था। मकसद सिर्फ अपनी एक रिट कायम रखना है, चाहे सारे इदारे तबाह बर्बाद हो जाए। उस वजह से हवाला हुंडी का एक पूरा निज़ाम पनपा और पाकिस्तान को पिछले मालियाती साल के अंदर तकरीबन $4 अरब का नुकसान हुआ रेमिटेंसेस कम आने के कारण। इस साल भी $4 अरब का कम से कम नुकसान होगा, पिछले साल के निस्बत कम रेमिटेंसेस वसूल करने की वजह से। तो हमारे नुकसानात अरबों डॉलर्स में हैं, अरबों रुपए में भी नहीं है। यही वजह है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी मईशत अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो रही। अब हमें जो रेमिटेंसेस मिली हैं, इसमें 60% रेमिटेंसेस तो अरब ममालिक से ज्यादा आई हैं अक्टूबर के महीने के अंदर। सऊदीया से 15% इंक्रीज देखी गई, यूएई से 19% इंक्रीज रिकॉर्ड की गई, फिर यूके पाकिस्तान में तीसरा बड़ा रेमिटेंसेस का सोर्स है, वहां से 6% रेमिटेंसेस आई और यूरोपीय यूनियन से 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यूके से 6% इजाफा। तो ये देखिए कि पाकिस्तान में थोड़ा सा ब्लैक मार्केट को टाइट किया गया, जो हवाला हुंडी वाले थे उनके खिलाफ शिकंजा कसा गया। तो जो लोग आसानी से ब्लैक मार्केट में पैसे भेजते थे, उन्होंने लीगल चैनल से पैसे भेजना शुरू किया। इस एक्शन की वजह से डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हुआ, लेकिन मुल्क के पास डॉलर के ज़खायर ही इतने कम है, $7.5 अरब सिर्फ कैश डॉलर्स के ज़खायर है। तो दोबारा से IMF के प्रेशर की वजह से अब रुपया कमजोर होना शुरू है।
287-288 तक आ चुका है। हमने कहा था कि जो लोग 250 रुपये का डॉलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मुमकिन नहीं होगा। अब पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आने की एक वजह ये भी बताई जाती है कि जिन पाकिस्तानियों ने बाहर पैसे रोक रखे थे, जब उन्हें लगा कि ये रुपया तो 250 रुपये तक चला जाएगा डॉलर के मुकाबले में, तो फिर उन्होंने फौरी तौर पर ज़्यादा रेट लेने के चक्करों में 275 पे 280 के ऊपर पैसा भिजवाया। लेकिन अब दोबारा ट्रेंड चला है तो मुझे खदशा है कि ये काम रुक जाएगा। हुकूमतें इस तरह नहीं चला करती। अगर रियासत ने चलना है तो हमें एक पॉलिसी लेकर चलना होगा। मुल्क के अंदर एक मुकम्मल तौर पर हुंडी हवाले के कल्चर को ख़त्म करना होगा और लीगल चैनल से पैसे भेजना आसान करना होगा, उनको मुनाफा ज़्यादा देना होगा और हैसल फ्री करना होगा। फौरी तौर पे पैसे भिजवाने होंगे, तब जाकर लोग हुंडी हवाले के बजाय बैंक्स और मनी एक्सचेंज कंपनीज को प्रेफर करेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया के साथ फ़ज़ाई राब्ता ना होने के बराबर था। आपको कई कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेकर जाना पड़ता था। पहले यहाँ से दुबई जाते, दुबई से एक लंबा रास्ता लेकर सेंट्रल एशिया आते। हालांकि सेंट्रल एशिया हमारे हमसाए में है, तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से काजाकिस्तान जो डायरेक्ट फ्लाइट्स वो शुरू हुई। तो पहले जो हवाई रास्ते के जरिए 20 घंटे का सफर था, अब सिर्फ 2 घंटे का रह गया डायरेक्ट फ्लाइट्स के जरिए। बड़ी डेवलपमेंट है। अब सेंट्रल एशिया के साथ हमारे कई कल्चर साझे हैं। मसलन हमारे यहाँ कई फूड जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। फिर मुख्तलिफ किस्म के पहनावों में उनका अक्स दिखता है। हमारी बहुत सारी बरादरियां सेंट्रल एशिया से यहाँ आके इस्टेब्लिश हुई हैं। हमारा मजहब एक है और हमारी हिस्ट्री बहुत हद तक साझी है। उस वजह से एक हमारा एफिलिएशन का एक रिश्ता ज़रूर है। तो काजाकिस्तान के बाद अब लेटेस्ट उज़्बेकिस्तान के साथ भी डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। क्यों? सेंट्रल एशिया की 6 ऐसी रियासतें हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनके साथ कोई समंदर नहीं लगता। अगर वो पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल करें अपनी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए, तो उनके लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें शॉर्टेस्ट रूट है। देखिए, उससे पहले वहाँ के ताजर अगर पाकिस्तान आएंगे, यहाँ को लर्न करेंगे या रहेंगे या ताजरों से डिस्कस करेंगे, तो तब जाकर वो फ्यूचर में अपना करोड़ों अरबों डॉलर्स का माल यहाँ से भेजेंगे या मंगवाएंगे। तो अगर उन्हें पाकिस्तान आने के लिए 20-22 घंटे की फ्लाइट लेना होगी, कनेक्टिंग फ्लाइट, तो वो पाकिस्तान आने से अवॉइड करेंगे, वो ईरान चले जाएंगे, किसी तुर्की में चले जाएंगे। अब चूंकि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है, 2 घंटे की मुसाफत में पाकिस्तान है, तो इसके जरिए अब वहाँ से ज़्यादा ताजर पाकिस्तान आ पाएंगे, यहाँ ज़्यादा बिजनेस डील हो सकेंगी। फिर टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है वहाँ भी यहाँ भी। तो दोनों मुल्कों के दरमियान टूरिज्म, फिर इसके साथ साथ जब तलबा का आना जाना होगा मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो इस जरिए से एक बॉन्ड मजबूत होता चला जाता है और फिर नई राहें खुलती हैं। पाकिस्तान का मसला ये रहा है कि हमने अपने मुल्क को दुनिया के लिए खोला नहीं। हम एक सिक्योरिटी स्टेट बनकर अपने ही खौल में बंद रहे, और यही वजह है कि हम कॉर्नर का प्लॉट होने के बावजूद एक पार्किंग लॉट से ज़्यादा हैसियत नहीं बना पाए। एक ऐसा कॉर्नर का प्लॉट जो दुनिया की सबसे बिजी शाहराह पर वाक़ है, जो प्लाजा बनने के बाद सबसे महंगी प्रॉपर्टी हो सकता है, हमने उसे गाड़ियां पार्क करने के लिए या इस तरह के कोई फजूल से काम के लिए ले रखा है। और जिस जगह से हमें अरबों डॉलर्स की आमदन आनी थी, हम वहां करोड़ों डॉलर्स के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आई होप सो हम मुल्क को खोलेंगे तिजारत के लिए, टूरिज्म के लिए, भाईचारे के लिए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।